स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है यह सेमेस्टर 2 जिनका भी हिंदी एईसी पेपर है जिसका एग्जाम 17 तारीख को है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस लगभग बना दिए हैं जिसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कराया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले यूनिट को मैंने समझाया था, जो एक लॉन्ग वीडियो है 30 से 40 मिनट का, वो जाकर के आप देख लीजिए, सारा तैयारी होगा। तो उसमें मैंने बताया था यूनिट 1 में रामधारी श्री दिनकर द्वारा लिखित बापू कविता के बारे में जो गांधी जी को समर्पित है। तो इस कविता से बनने वाले प्रश्न जो होंगे वन लाइनर होंगे काफी सारे, मतलब अगर 5 है तो 2-3 तो पक्का बनेंगे। साथ ही साथ वहां पर में जो आपको व्याख्या लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उन सबका आंसर मेरे पास है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर में, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना दिया है, 2 वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित बापू कविता का व्याख्या सारांश प्रस्तावना। इसमें देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पहले समझ लीजिए। इस कविता के जो राइटर हैं, हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं, उनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इसको शॉर्ट में क्या कहा गया है? दिनकर नाम से संबोधित किया गया है। जन्म कब है इनका? तो 23 सितंबर 1908 को सिमरिया जिला सिमरिया गांव के, है ना, सॉरी बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। गांव का नाम सिमरिया, जिला का नाम बेगूसराय, और राज्य कौन सा है उनका? बिहार। 23 सितंबर याद रखिएगा 1908 को। अब इनका देखते हैं मृत्यु कब हुआ था। तो 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हुआ था पटना में। कहां हुआ था? पटना में, बिहार में। उच्चतम उपलब्धि की बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया क्या था? भारत रत्न। लेकिन कब? 1976 में मरणोपरांत। कहने का मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी तत्पश्चात उनका अवार्ड दिया गया था मरने के बाद 1976 में भारत रत्न। ठीक है, अब आप बोलिएगा भैया मर गए थे तो कैसे दिया गया? उनके फैमिली को दिया गया। आगे देखते हैं, प्रमुख कृतियों को देखते हैं। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, द्वंद्व गीत, ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन सब कृतियों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन उनका रचना है। बापू कविता का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसका प्रकाशन जो है 1947 में ही हो गया था, लेकिन 1948 में इसको पुनः संशोधित करके प्रकाशित किया गया। तो अभी भी आप कहीं सर्च करिएगा तो 47 दिखेगा। मैंने पिछले बार 47 बताया था, इस बार 48 बताया था। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिश करना है जहां भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मौका मिले आप लिखिए इसे 1947 में प्रकाशन किया गया था, परंतु महात्मा गांधी की मृत्यु के ठीक बाद 1948 में से पुनः प्रकाशित किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी के हत्या के तुरंत बाद उनकी स्मृति में लिखी गई। चलिए आगे देखते हैं, बापू कविता की भूमिका या प्रस्तावना को समझिए पहले। यह जो कविता है ये महात्मा गांधी जी को समर्पित है। दिनकर जी ने गांधी जी को बापू कहकर पुकारा है। जो कवि दिनकर है वो क्या कहते हैं महात्मा गांधी को? बापू। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। उस समय पूरा देश शोक में डूब गया। दिनकर जी भी इस घटना के में अत्यंत दुखी हुए। ठीक है, इस घटना को देख करके वो भी बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने बापू कविता के माध्यम से बापू के जीवन, उनके विचारों, त्याग, बलिदान और देश के आदर्श, देश के लिए उनके योगदान को याद किया है। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि दिनकर जी जो है इस घटना से बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद क्या करते हैं? बापू नाम का एक कविता लिखते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? उनके जीवन के बारे में बताते हैं, उनका विचार क्या था, बलिदान कैसे दिए थे, देश के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। इस कविता में बापू के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, प्रेरणा दी गई है क्या? कि बापू के आदर्श को हमें अपनाना चाहिए, अर्थात सत्य, अहिंसा। आगे देखते हैं, बापू कविता का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। यह कविता महात्मा गांधी जी की हत्या के ठीक बाद लिखी गई थी। बापू की 30 जनवरी 1948 को हत्या होने से संपूर्ण देश शोक मग्न हो गया था। उसी गहरे दुख और भाव विहल समय में दिनकर जी ने यह कविता लिखी। इसमें उन्होंने बापू के जीवन, उनके विचार, त्याग, बलिदान, सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता के संदेश को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे देखते हैं, बापू कविता की व्याख्या या सारांश समझते हैं। इसका सारांश क्या है? तो यहां देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने की बापू कविता महात्मा गांधी जी को समर्पित एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस कविता में कवि ने बापू को करुणा, सत्य, अहिंसा और मानवता का
प्रतीक कहा है, कि वो इसके सिंबल थे। दिनकर जी मानते हैं कि बापू केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे विश्व को नई राह दिखाई। क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो अपने एक तरह से दिखाएं कि युग पुरुष थे। कहने का मतलब इस दौर का, इस समय का एक महान पुरुष थे जो लोगों को ये साबित करके दिखाते हैं कि सत्य और अहिंसा के बल पे ना पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई जा सकती है। उन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना किसी से घृणा के, केवल प्रेम, सहिष्णुता, धैर्य और सत्य के बल पर अंग्रेज जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुका दिया। क्या बोल रहे हैं कि वो लोग क्या किए, अंग्रेज लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे तो गांधी जी क्या करते हैं, बिना हथियार के, ऐसा तो नहीं है गांधी जी भाला लेके दौड़ाते थे, नहीं, बिना किसी घृणा के, बिना किसी घृणा के केवल प्रेम, सहिष्णुता मतलब एक तरह से सद्भावना के साथ, धैर्य और सत्य के बल पे क्या करते हैं, अंग्रेज जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुका देते हैं। बापू का जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। जो महात्मा गांधी थे उनका जीवन त्याग, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी निजी सुख सुविधाओं का त्याग किया और देश की जनता के दुख दर्द को अपना माना। वे निर्धनों, पिछड़ों, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के सच्चे हितैषी थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था या फिर उनका कंडीशन खराब था इसलिए वो आंदोलन में उतरे, नहीं, गांधी जी बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक लग्जरी वाले घर में रहा करते थे, ठीक है, उनका जो परिवार था बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी इन सबको त्याग करके वो सबके लिए एक तरह से आंदोलन के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, वरना उनको क्या जरूरत था। जैसे बड़े बड़े लोग वहां पर में अंग्रेजों से मिलजुल के शासन कर रहे थे, ये भी करते, ये भी पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए थे, इनके पास भी वो कैपेसिटी था, लेकिन वो क्या किए, यहां पर के जो देश के लोग हैं उनका दुख दर्द को समझे, वे निर्धन, पिछड़े, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के सच्चे हितैषी बन गए। उन्होंने छुआछूत जैसी कुप्रथा का विरोध किया, ठीक है, आवाज उठाई और समाज में समानता, भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया। दिनकर जी कहते हैं कि बापू ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार है। महात्मा गांधी क्या सिखाते हैं कि अहिंसा और सत्य ही सबसे बड़ा क्या है, हथियार है। उनके जीवन का हर क्षण देश और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु नहीं, बल्कि मानवता की एक बड़ी क्षति थी। मतलब महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ उससे केवल एक व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़ा क्षति हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है, मानवता को। उनकी हत्या से देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध और शोकाकुल हो उठी। मतलब देश तो देश, चलो जो दूसरे देश के वो भी सोचते हैं कि उस देश का वो व्यक्ति इतना मेहनत किया, ठीक है, और अंत में उसको एक तरह से हत्या कर दिया गया। तो इससे पूरा देश के बाहर के लोग भी इस बात से लेकर के आश्चर्यचकित थे। कवि की आंखों में आंसू है, हृदय में पीड़ा है, पर साथ ही गर्व भी है कि एक ऐसा महापुरुष इस धरती पर जन्मा जिसने संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कवि अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बापू के सपनों का भारत बने जहां सत्य हो, ठीक है। बापू का क्या था, वो आजाद कराने का, हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एक ही सपना था, क्या, एक अच्छा भारत बने जहां क्या हो, सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, शांति हो और न्याय का राज्य हो, है ना। कुल मिलाकर बापू कविता गांधी जी के महान आदर्शों, उनके त्याग, बलिदान और मानवता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को याद करते हुए उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है उसमें लगभग 3 वीडियोस अभी इसको मिलाकर के कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें लॉन्ग वीडियोस हैं हिंदी का, आप जाकर के देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन उसमें सम्मिलित किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अब एग्जाम के बाद। बाय बाय।